Hello बच्चों, let's read out the question first. Plot a graph showing the variation of photoelectric current with anode potential for two light beams of same wavelength but different intensity. So यहाँ पर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है जो कि शो कर रहा होगा वेरिएशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू द एनोड पोटेंशियल. किसके लिए? तो टू लाइट बीम्स के लिए जिनकी वेवलेंथ इक्वल है बट इंटेंसिटी कैसी है? डिफरेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए हम आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे. दैट इज ईवी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू माइनस का फाई नॉट के बराबर. जहाँ पर फाई नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके बतानी है इन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल. सो वो ग्राफ किस तरीके से होती है? सो हमें किसके बिटवीन ड्रॉ करनी है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल के बिटवीन में, राइट. सो इसकी ग्राफ सिंपली इस तरीके से हो जाती है. यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेते हैं एनोड वोल्टेज. इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड वोल्टेज. और वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. नाउ सी, अब इसकी ग्राफ हमें दो लाइट बीम्स के लिए बनानी है. सो लेट सपोज कि वो टू लाइट बीम्स, एक ए है सो दूसरी बी है. अब दोनों के लिए जो वेवलेंथ है वो सेम है, यानी कि लैम्डा फॉर बोथ विल बी सेम ही है, बट इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है. सो ए के लिए मैं मान लेता हूँ इंटेंसिटी आई है और बी के लिए मैं मान लेता हूँ आई बी है. बट यहाँ पर हमें दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि आई बी की इंटेंसिटी ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दी आई ए, ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस को दिखा सके. तो सबसे पहले मैं आई ए के लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यानी कि ए बीम के लिए ड्रॉ करता हूँ. सो बेसिकली ये स्टार्टिंग कहाँ से होंगी? ये निगेटिव एक्सिस से स्टार्टिंग होंगी, यानी कि इनिशियली ये जो बीम्स है इसको कुछ ना कुछ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा होगा उसको अपोज करने के लिए, जिसे हम क्या लिख देते हैं? वी नॉट, जो कि हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन में बताया भी है वी नॉट से. सो इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि इनिशियल केस में लग रहा होता है, ठीक है. और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होते हुए जैसे जैसे एनोड वोल्टेज बढ़ता जाता है ये ग्राफ अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी क्या होती जाती है? पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ बढ़ती जाती है. एंड आफ्टर रीचिंग टू अ फिक्स पॉइंट ये क्या हो जाती है? इस तरीके से स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है. सो बेसिकली ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है? स्थिर हो रही है. सो ये जो हमें दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट. इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट. यानी कि जिस पर पहुंचने के बाद जो ग्राफ है, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट तक की दूरी को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट. सो ये हो गया हमारा ए बीम के लिए, ठीक है. अब उस तरीके से यदि मैं बी बीम के लिए ड्रॉ करूं उसके लिए भी सेम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगी? वी नॉट से स्टार्ट होंगी. बट जैसे कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, सो ये क्या करेंगी? थोड़ा ऊपर तक चली जाएंगी लाइक दिस. यानी कि इस केस में जो सैचुरेशन करंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि मैं मान लो ये सैचुरेशन करंट है फॉर बीम बी. सो ये वाला जो है वो सैचुरेशन करंट हो जाएगा किसके लिए? बीम ए के लिए, ठीक है. सो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्राफ निकल के आ जाती है जो कि हमसे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर बोला गया था, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ कैसी है? सेम है. ओनली द डिफरेंस इज दैट कि उनकी इंटेंसिटीज क्या है? डिफरेंट है, ठीक है. सो देखिए ये सैचुरेशन पॉइंट है, क्या है इसको यदि मैं एक्सप्लेन करूं. इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बेसिकली क्या होता है
कि हम कितना भी पोटेंशियल को बढ़ाते जाए, ठीक है, तो इस सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी कि ये रीच कर जाता है अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ती क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम तक पहुंच चुका होता है। इसीलिए उसके बाद क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of Einstein photoelectric equation. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.